क्लास 7 सिविक्स के पहले चैप्टर है ना, जो है समानता, उसके प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला कारण इसमें लिखेंगे हम लोग, लोकतंत्र जनता की सरकार है और जनता के द्वारा तथा जनता के लिए होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें कि जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र, लिंग, अमीर या गरीब लोगों की परवाह किए बिना हर वयस्क को वोट का अधिकार देने की अनुमति को ही हम लोग सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहा जाता है। और सार्वभौम वयस्क मताधिकार की अवधारणा समानता पर आधारित है। इसको हम लोग तीसरे पॉइंट में लिख लेंगे। इसके बाद आपका है कि बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और दो ऐसे तरीके बताइए जिससे यह अनुच्छेद समानता को दूर करता है। इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे कि संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक है। इस अनुच्छेद में दो तरीके असमानता को संबोधित करते हैं। इसमें पहला हम लोग लिखेंगे कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। झाड़ू काट देना है ना। इसके बाद देखते हैं अगला कि कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? इसको हम लोग लेंगे कि भारतीय संविधान कानून के समक्ष हर व्यक्ति को समान मानता है। इस कथन से कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं। हम समानता समझते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार एक अवधारणा है जो समानता पर आधारित है। लोकतंत्र में समानता महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र जनता की सरकार है, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही होती है ना? और समानता लोकतंत्र का सार है। यदि लोगों को जाति, पंथ, धर्म, लिंग, संपत्ति आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। अपनी जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थितियों आदि के बावजूद हर व्यक्ति को दूसरे के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने का समान अधिकार है। अगला प्रश्न है इसमें कि देखिए प्रश्न ये था कि अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार इसमें से क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। तो इसका इसमें कहा क्या कर रहा है, चित्र है ना, ये चित्र दिया गया है, चित्र में देखिए और उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में उपयुक्त कानून लागू किया जा रहा है? वह भवन में आसानी से आ जा सके उसके लिए क्या करना आवश्यक है? उसे उठाकर सीढ़ियों से उतारा जाना उसके सम्मान और सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे नहीं, है ना? बच्चे को जो सीढ़ी से उतारा जा रहा है, तो क्या सही है क्या? नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में उपरोक्त कानून लागू किया जा रहा है ना? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार भवन, स्कूल आदि सहित सभी सार्वजनिक जगहों पर चढ़ने के लिए उन्हें ढलान प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे आप लोग के स्कूल में ही बना हुआ होगा, आप लोग देखते होंगे, जो इस मामले में नहीं किया गया है। इसीलिए इमारतों में दिव्यांगजन लोगों के लिए इसे सुलभ बनाने के लिए ढलान प्रदान करना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसके अलावा दिव्यांगजन व्यक्ति की गरिमा और स्वाभिमान को चोट पहुंचती है क्योंकि कोई व्यक्ति सहानुभूति दिखा रहा है और उसकी मदद कर रहा है ना? इससे उनके स्वाभिमान को क्या लगता है? चोट लगता है। तो दिव्यांगता के कारण केवल अन्य द्वारा मदद किए जाने के इस मामले में लड़का दया या हीन महसूस कर सकता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इससे क्या हो सकती है? तो इससे व्यक्ति की सुरक्षा को भी प्रभावित करता है क्योंकि वह असंतुलन या लापरवाही का कारण फिसल भी सकता है। तो यहाँ हम लोग पहले चैप्टर के सही प्रश्नोत्तरों को देख लिए। आपका ये इंड हो गया, है ना? तो आप लोग चैनल को कर लीजिए